हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम लोग इस स्टोरी को पूरा करते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्या था कि इस स्टोरी का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ जल्दी जल्दी। हुआ क्या कि वो जब ध्यानचंद के पास गया, मल्हार में वध्या के पास गया, तो वहाँ पर देखा कि वो तो बचर है। तो उसने बोला कि ये क्या, तुम तो बचर हो। मतलब वो शॉक्ड हो गए, हाउ कैन ना हॉली मैन बचर एनिमल्स, कैसे एक पवित्र मतलब हॉली मैन एक आध्यात्मिक आदमी एनिमल्स को मार सकता है, कसाई का काम कर सकता है। तो क्या हुआ कि उसने बचर ने बोल दिया तुरंत फटाफट कि याद करो वो दिन जब तुमने अपने गुस्से में बर्ड को मारा था। तो मैं तो सिर्फ एक ड्यूटी कर रहा हूँ अपने अपने घर को, अपनी फैमिली को पालने के लिए। और वो यहाँ तक जो किसान होता है, किसान भी अपनी ड्यूटी करता है, और उस ड्यूटी में न जाने कितने इंसेक्ट्स मर जाते हैं अनजाने अनजाने। तो वो कोई गलत नहीं है। माई ग्रेटर ड्यूटी टू सर्व माई फैमिली एंड फुलफिल ड्यूटीज एज अ सन एंड अ फादर। मैं अपनी ड्यूटी अपने माता पिता जी के लिए और एक मतलब एक सन के रूप में, एक अच्छा सन और एक अच्छा फादर बनने के लिए मैं अपनी पूरी ड्यूटी कर रहा हूँ। अपनी फैमिली को पालने के लिए मैं अपने कर्तव्य से अपनी जो सबसे ज़्यादा ड्यूटी मतलब जो अपना कर्तव्य है उससे मैं मुंह नहीं मोड़ता। तभी कौशिक को फिर से एक बार अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ कि हाँ, उसने अपनी ड्यूटी मतलब अपने कर्तव्य जो माता पिता के प्रति था उसको उसने इग्नोर कर दिया। वो तुरंत ही समझ गया सारी बात और वो सीख गया कि क्या ट्रू वर्च्यू है, मैन का क्या है। और वो तुरंत ही अपने मम्मी पापा के पास मतलब माता पिता के पास गया, जिसे देख करके उनके माँ पिताजी बहुत खुश हो गए। ठीक है, तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम लोग। ओके, और बेटा वर्ड मीनिंग इससे आप लोग देख करके अपने आप लिख लेना। वर्ड मीनिंग आपको देखो, आज का होमवर्क क्या है कि वर्ड मीनिंग आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और इसकी पहले वाली वीडियो में भी इसका फर्स्ट पेज है। वर्ड मीनिंग लिखिए। वर्ड मीनिंग लिखने के बाद क्या करेंगे आप, क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों वर्ड मीनिंग लिखने के बाद ही आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। और आज आपका होमवर्क है अपनी बुक से आप वर्ड मीनिंग्स लिखिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखिए। क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को लिखना है, वो मैं यहाँ करा रही हूँ। वर्ड मीनिंग आपको खुद करना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर दोनों ही होमवर्क आपको भेजने हैं अभी इमीडिएटली, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड कौशिक लीव हिज पेरेंट्स एंड गो। आंसर लिखिए। कौशिक लेफ्ट हिज पेरेंट्स बिकॉज ही वांटेड टू गो टू अ हर्मिटेज एंड स्टडी द वेदास। ठीक है, लिख लिया। इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, आंसर नंबर 1, ठीक है। Why did Kaushika's parents not want him to go? Why did Kaushika's parents not want him to go? Kaushika's parents did not want him to go because they were old and dependent on Kaushika. They wanted him to stay with them and look after. Kaushika parents did not want him to go because they were old and dependent on Kaushika. They wanted him to stay with them and look after them. Okay. So, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज कौशिकाज वीकनेस। कौशिका वीकनेस क्या थी? वीकनेस थी कि उसको बहुत गुस्सा आता था, ठीक है ना। कौशिकाज वीकनेस वाज हिज एंगर। कौशिकाज वीकनेस वाज हिज एंगर, उसका क्रोध उसकी वीकनेस थी, ठीक है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या है? द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट अ मैन्स ट्रू वर्च्यू इज इन फुलफिलिंग द ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज फैमिली। फिर उसके बाद बेटा ये आपको पूरा लिखना होगा अपनी नोटबुक में, पूरा एज इट इज ऐसे ही लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके, व्हाई डिड कौशिका कर्स द लेडी। ठीक है, इसका आंसर लिखिएगा फटाफट। Kaushika cursed the lady because he felt insulted by her. She asked him to wait so that she could finish the course and then give him food. Okay, तो ये आपको उसकी जगह आंसर लिखना है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर लिखते चले जाओ, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे लिखते चले जाओ। Why? What did the lady tell Kaushika that made him realize his mistake? क्या उस लेडी ने बताया जिससे उसको मतलब कौशिक को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई। द लेडी टोल्ड कौशिका दैट
a saint as learnt as him should learn how to control his temper, कि जो संत होते हैं वो ये सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे अपना टेम्पर कंट्रोल करें, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड कौशिक गो आफ्टर दिस एपिसोड, इसके बाद वो कौशिक कहाँ गया। कौशिक वेंट टू मीट द हॉली सेंट धर्मवद्या इन मथुरा, ठीक है, वो कहाँ गया, हॉली संत से मिलने गया जो कि मथुरा में रहते थे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी तरीके से लिखना है। ही आस्क्ड हाउ कैन अ हॉली मैन बचर एनिमल्स, तो क्वेश्चन इसका बनता है हु सेड दीज लाइन टू हुम, ये किसने किससे कहा, ये लाइन हाउ कैन अ हॉली मैन बचर एनिमल्स, ये किसने किससे कहा, तो बच्चों किसने किससे कहा, कौशिक ने किससे कहा, वो हॉली मैन से बोला, बचर से बोला, इट मीन्स कौशिका सेड दीज लाइन्स टू धर्मवद्या, ठीक है, धर्मवद्या जो संत थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो इस लाइन को कहने के बाद क्या उनको आंसर मिला, ठीक है, क्या आंसर मिला, व्हाट आंसर डिड द पर्सन गिव टू दिस क्वेश्चन। धर्मवद्या replied, I am just doing my duty of carrying on my family trade. Even a farmer who tills the land tramples insects unknowingly. My greater duty is to serve my family and fulfill the duty as a son and a father. ये उसको आंसर मिला था। What did the speaker feel at the end of the conversation? इसमें स्पीकर कौन है, कौशिक, तो द स्पीकर फेल्ट अशेम्ड एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत के बाद कौशिक को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था, शर्मिंदा हो गया था। सेंट एज लर्नट एज यू मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज एंगर, ये किसने किससे कहा, हु सेड दिस लाइन टू होम, तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखिए, उसके नीचे आंसर लिखिए आप। द लेडी ऑफ द हाउस, द लेडी ऑफ द हाउस said these word, ये वाला, the lady of the house said these word to Kaushik, ठीक है। What else did the speaker say? Answer, the speaker further said you can't go about cursing people. I think the holy Dharmavadya in Mathura should be able to help you learn this virtue. मुझे लगता है कि आपको मतलब आपको धर्मवद्या ही सिखा पाएंगे ये गुण, ठीक है। What did the listener feel at the end of the conversation? Find the antonyms of the following words from the passage. ये antonyms, synonyms और ये जो words दे रखे हैं इनके sentences आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनके सेंटेंसेस आपको और सेंटेंसेस भी आपको खुद से बनाने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और सिनोनिम्स इसके भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं और एंटोनिम्स भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स मतलब जस्ट अपोजिट, और सिनोनिम्स उसका रिलेटेड कोई वर्ड मिलता जुलता, ठीक है। और ये है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, इसमें आपको इसके सेंटेंसेस बनाने। तो आप चाहो तो चलो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैंने नोट्स तैयार किए, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये है ब्लेसिंग, कर्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, स्ट्रेट, वीकनेस, रिस्पेक्ट, इंसल्ट, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, वाइज, वर्च्यू, ठीक है। सिनोनिम्स है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी, शॉक्ड, स्टंट, सिंफुल, डिसग्रेसफुल, स्टेयर, ग्रेस, गेज, डिफरेंट, वेरियस, बिजनेस, ट्रेड, ओके। सो अब आपको इसके बाद जो सेंटेंस है वो अपने आप करने और इतना वर्क आपको करके भेजना है, ओके। गुड बाय, टेक केयर।